आज अपन लोग सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित उनके कुछ पद हैं जो अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। उन पदों को अपन आज लोग पढ़ेंगे। सूरदास जी के लिए कहा तो यह जाता है कि वो जन्मान थे, लेकिन इसके बावजूद भगवान कृष्ण की जिस प्रकार की भक्ति उन्होंने की है वैसी अप्रतिम है, अद्वितीय है। भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान करके और उन्होंने अपनी भक्ति की है। खास बात यह है कि उनकी जो ब्रज भाषा है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुस्पष्ट है, और उन्होंने भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मान करके ये कहा है कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे भगवान, आपके अलावा मेरे लिए कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो सूरदास जी का एक पद है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, आपको छोड़ करके मेरा मन किसी दूसरी जगह पर सुख प्राप्त नहीं करता। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, अन्यत्र वो कहीं पर भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। केवल आपके ही चरणों में उसे आनंद की अनुभूति होती है, उसे सुख मिलता है। कवि सूरदास एक उदाहरण देकर के इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर कोई जहाज है और उसके ऊपर कोई यदि पक्षी बैठा है, यदि वो पक्षी उड़ करके जाएगा तो जाएगा भी कहां, उसे वापस लौट करके उसी जहाज पर आना पड़ेगा। तो हमारे कवि सूरदास जी भी ये कहना चाहते हैं कि यदि मेरा मन अन्यत्र किसी देवी देवताओं की तरफ भटकेगा भी तो वो कहां जाएगा, लौट करके आपके ही चरणों में उसे आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी समुद्र में उड़ करके कहीं नहीं जा सकता, वापस वहीं पर आता है, उसी प्रकार हे भगवान, मेरा मन इधर उधर भटक करके भी वापस आपके ही चरणों में वापस आता है, आपका ही वो ध्यान लगाता है। कभी सूरदास जी करें, कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, कि हे भगवान, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरा मन है वो और देवताओं का ध्यान क्यों करे। अर्थात कवि के लिए भगवान कृष्ण ही सर्वस्व हैं, उनके अलावा कहीं दूसरी जगह उनका मन लगता ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले भगवान कृष्ण को छोड़ करके और मेरा मन क्यों दूसरी जगह पर कहीं पर ध्यावे, और देवताओं का वो क्या क्यों ध्यान करे। इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। यदि किसी व्यक्ति को गंगा जैसी निर्मल नदी मिली हो, इस प्रकार की महात्म्य वाली नदी मिली हो, तो वो कह रहे हैं कि कमल परम गंग को छांडी महात्म, परम महात्म्य वाली जो गंगा नदी है उसको छोड़ करके, और यदि कोई प्यासा व्यक्ति है वो कुआं खोदने की कोशिश करे या कुएं पर जाने की कोशिश करे, तो ऐसे व्यक्ति को तो हम दुर्मति ही कह सकते हैं। अर्थात जिसकी बुद्धि मारी गई है, जिसकी बुद्धि अच्छी तरह से संचालित नहीं हो रही है, इस प्रकार का ही उसको अपने कह सकते हैं। तो गंगा को छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति कुआं खोदने का प्रयास करे या कुएं के पास जाने का प्रयास करे, तो ऐसे व्यक्ति को हम सद्बुद्धि नहीं कह सकते। कवि सूरदास जी के अनुसार ऐसा व्यक्ति दुर्मति है, उसकी बुद्धि मारी गई है, तभी वो इस प्रकार का प्रयास करता है। अन्यथा तो गंगा जो सब प्राणियों का उद्धार करने वाली है, मोक्ष करने वाली है, मोक्ष देने वाली है, उस गंगा को छोड़ करके और यदि कोई दूसरी जगह जाए तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता। कवि सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा मन कृष्ण को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर नहीं लगता, कहीं पर नहीं जाता, उसी प्रकार से दूसरे लोगों को भी भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। ये कह रहे हैं, जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई भंवरा है, भ्रमर है, अंबुज रस चाख्यो, यदि उसने कमल रस का पान किया है, वो कमल से प्रेम करता है, तो उसे कमल को छोड़ करके दूसरी जगह पर कहीं पर भी आनंद नहीं आ सकता, वो कहीं पर भी रहना नहीं चाहता। क्यों करील फल भावे,
वो क्यों जाकर के करील के फलों पर बैठेगा, क्यों वो करील का पान करेगा। और यदि वो ऐसा करता है तो ऊपर जैसा कवि ने बताया था उसे दुर्मति ही कहा जा सकता है, यह उसका कदम उचित नहीं है। तो अपने कवि सूरदास जी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, भगवान कृष्ण के चरणों को छोड़ करके और वो दूसरी जगह पर क्यों जाएगा, हमेशा वो उन्हीं भगवान कृष्ण के चरणों में लगा रहना चाहता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। अंत में कवि ने एक सुंदर बात कही है। सूरदास जी करें कि मैं मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और दूसरी जगह उसी प्रकार नहीं जा सकता जिस प्रकार से कोई समझदार व्यक्ति कामधेनु तजी, कामधेनु, कामधेनु के लिए कहा जाता है कि वो एक स्वर्गलोक की अद्वितीय गाय है, स्वर्गलोक में उसका निवास है। और वो कामधेनु से कहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी मांगता है तो वो उसकी इच्छा की पूर्ति करती है, इस प्रकार की गाय है कामधेनु। और यदि कोई कामधेनु को त्याग करके और छेरी कौन दुहावे, छेरी बकरी, छेरी कहते हैं बकरी को, तो वो कह रहे हैं कि कामधेनु को त्याग करके और कोई व्यक्ति यदि बकरी दूहने की कोशिश करे तो उसका यह कदम उचित नहीं कहा जा सकता। तो सूरदास जी फिर वही बात कह रहे हैं कि मेरा मन अनंत कहां सुखे पावे, हे भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों को छोड़ करके मेरा जो मन है वो कहीं पर भी दूसरी जगह पर नहीं लग सकता, कहीं पर मेरा मन अन्यत्र सुख प्राप्त नहीं करता, केवल आपके चरणों में ही उसे सुख प्राप्त होता है। तो मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता रहे, उन्हीं चरणों में वो सुख प्राप्त करता रहे। तो कवि ने कई सारे उदाहरण दे दिए और उन उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि मेरा मन है वो भगवान कृष्ण के चरणों के अलावा कहीं पर सुख प्राप्त नहीं करता। एक सच्चे भक्त की पहचान यही होती है कि वो एकनिष्ठ प्रेम करता है, उसके मन के अंदर समर्पण भाव होता है। और अपने जो कवि हैं सूरदास जी, मैंने आपको पहले भी बताया था सूरदास जी सगुण भक्ति का वेदारा के कवि हैं। और सगुण भक्ति को अपन लोगों ने दो भागों में बांटा था, पहले भी अपन लोगों ने चर्चा की थी कि एक सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति का वेदारा है और दूसरी है राम भक्ति का वेदारा। तो अपने कवि जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, और सिर्फ कवि नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो उनके मन के अंदर निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण भाव है, एक निष्ठ प्रेम है। उनका मन भगवान कृष्ण के चरणों के अलावा कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कवि ने एक उदाहरण तो दे दिया था गंगा का, कि कोई व्यक्ति गंगा को छोड़ करके यदि कुएं के पास जाता है तो उसका यह कदम उचित नहीं कहा जा सकता, यह उसकी कोई अच्छी बुद्धि वाली बात नहीं है, ऐसा कोई दुर्मति ही कर सकता है। तो कवि ने एक उदाहरण गंगा का देकर के सिद्ध कर दिया। कवि ने एक उदाहरण और दिया था, अपन लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से मधुकर जो भंवरा है वो कमल का त्याग करके और यदि करील पर जाता है तो उसका यह कदम भी उचित नहीं कहा जा सकता, उसका यह कदम है वो भी अच्छा नहीं है। तो जिस प्रकार से जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे, कि जिसने अंबुज यानी कमल रस का पान किया है वो करील पर क्यों जाएगा, और यदि जाएगा तो उसका यह कदम उचित नहीं है। और एक उदाहरण इन्होंने दे दिया कामधेनु और बकरी का, कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि कामधेनु जैसी गाय का त्याग करके कामधेनु जैसी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय को छोड़ करके और यदि कोई बकरी दूहने की कोशिश करता है, बकरी का दूध पाने की कोशिश करता है, तो उसका यह कदम उचित नहीं कहा जा सकता। तो संक्षेप में अपने ये कह सकते हैं कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, उन्हीं के चरणों में उनका एक निष्ठ प्रेम है और वो उन चरणों को छोड़ करके कहीं पर भी दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, उनका मन कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार देखते हैं भगवान कृष्ण के प्रति सूरदास जी का अनन्य प्रेम है, और वो प्रेम है वो इस पद में अपने को देखने को
मिलता है। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठता है, अनन्यता है, समर्पण भाव है, और इस प्रकार से निरंतर उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करने में लगा रहता है। तो इस प्रकार के कवि हैं अपने सूरदास जी। और अपने देखते हैं कि सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो यदि सप्रसंग व्याख्या में इस प्रकार के पद पूछे जाएं तो अपने को निश्चित रूप से यह लिखना है कि भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, एक निष्ठा है, समर्पण भाव है, वो सूरदास जी के इस पद में देखने को मिलता है। सूरदास जी भगवान कृष्ण के सगुण रूप के उपासक है, सगुण काव्य धारा के, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि है। धन्यवाद।